इंदिरा गांधी का अपमान सहने के लिए नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जिस प्रकार भारत रत्न इंदिरा गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे उनके खिलाफ अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, हम सब उनसे माफी मांगने के लिए कर रहे हैं। और जब उनसे माफी मांगे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित 6 विधायकों का बाहर निकालते जो तानाशाही है, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्व की ऐसी शख्सियत जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था और पूरे विश्व में उनकी शोहरत ही नहीं उनकी सम्मान है। इवन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने उनको दुर्गा का अवतार कहा था। और सदन में खड़े होकर के एक मंत्री जो पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्डों का इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से इंदिरा जी के लिए संबोधन उन्होंने किया, तो ये आचरण बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं चाहती कि सदन चले, क्योंकि इनके तमाम नेता मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक मंत्री के जवाब को जो है जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसको बचाने के लिए 3-3 मंत्री खड़े होते हैं, हंगामा करते हैं। वो चाहते ही नहीं थे कि सदन चले। सदन में उनके जो लगातार कांग्रेस के विधायक हैं पेश किए गए बजट की बखिया उधेड़ रहे हैं, एक के बाद एक जो भाजपा सरकार के नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, वो जनता के सामने ना आए। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह से निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात एक दुख का विषय यह है कि इंदिरा जी के जो है उनके लिए अपमानजनक तरीके से तो बोला ही गया। माफ़ी मांगने की बजाय हमारे ही विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को निलंबित करने का उन्होंने काम किया और ये गतिरोध बनाया जानबूझ करके। लेकिन इंदिरा जी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और ज़रूरत होगी तो इससे बड़े प्रदर्शन होंगे। विरोध में जितना ज़्यादा मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने माफ़ी नहीं मांगी और इस गलत आचरण के विरुद्ध यदि सदन में माफ़ी नहीं मांगी जनता के सामने, तो कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन और बढ़ाएगी। हम झुकने वाले नहीं हैं। अंग्रेज़ों के सामने भी लड़े थे, ऐसी निरंकुशता लोकतंत्र में जो है हम होने नहीं देंगे। और जो भी इस तरह की निरंकुश कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जनता के साथ एकजुट होकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कानून व्यवस्था की तो स्थिति आज सबको पता है। प्रदेश भर में हर जिले से जो खबरें आती हैं वो दिल दहलाने वाली होती हैं और आम जनता जो है, चाहे शहर की हो चाहे ग्रामीण जनता हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की लूट, डकैत, चोरी, बलात्कार की घटनाएं, और अब आप बताइए जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी और वो अगर मोबाइल से मुख्यमंत्री के लिए धमकी दे रहा है, तो ये तो सोचनीय विषय है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, तो क्या स्थिति है, जेल मंत्री क्या जवाब देंगे, ये इसका हमें इंतजार है। क्योंकि ऐसा मेरी जानकारी के अनुसार इसी व्यक्ति ने दूसरी बार धमकी दी है और शायद मंत्री जी ये कह रहे हैं कि तलाशी के बाद निकले पुलिस वाले और 1 घंटे बाद उसने धमकी दे दी। तो ये क्या व्यवस्था है? इससे बड़ा काला अध्याय कानून की स्थिति में राजस्थान में कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है सर।